आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन वैद्युत चालन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो जानिए इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। आवेश के गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में यदि किसी चालक से t समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा q हो तो वैद्युत धारा I बराबर होता है धारा I पर q अपान t। धारा इक्वल टू q अपान t। q का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है और समय का मात्रा सेकेंड। धारा का मतलब कूलाम प्रति सेकंड या उसको हम एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। वैद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, एम्पियर कहलाता है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय संकेत जो है ये होता है और ये धारा मूल राशि होती है। पीछे चैप्टर में पढ़ा था धारा एक मूल राशि है, मात्रक एम्पियर होता है और इसका विमीय संकेत ए होता है। इस धारा एक सच नहीं बल्कि यदि धारा में दिशा होती है लेकिन फिर भी धारा जो है अदिश राशि मानी जाती है। अदिश राशि क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती। दिशा भी होती है धारा घनत्व, इसको इंग्लिश में करंट डेंसिटी कहते हैं। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व की डेफिनेशन जान लीजिए। किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांत क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर हो जाएगा I अपान T। यदि किसी चालक किसी बिंदु के परितः क्षेत्रफल A से गुजरने वाली धारा I हो तो उस बिंदु पर धारा घनत्व J इक्वल टू I अपान A हो जाएगा। इसका मात्रक धारा घनत्व, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। एम्पियर धारा का विमीय संकेत ये हो जाता है, ये हो जाएगा अपान L की पावर 2 था, 2 पर जाएगा L की पावर माइनस। इसका विमीय संकेत हो जाएगा A L की पावर माइनस। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होनी चाहिए। इसकी दिशा जो होती है क्षेत्रफल के अभिलंबवत धारा की दिशा में होती है। मतलब धारा घनत्व की दिशा धारा की डायरेक्शन में होती है। उस बिंदु पर क्षेत्रफल के अभिलंबवत धारा की दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी धारा की दिशा। अब हम पढ़ेंगे धातुओं में चालन का वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। वैद्युत चालन में
आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। और जिनके कारण वैद्युत चालन होता है उनको आवेश वाहक कहते हैं। ठोस, द्रव और गैसों में वैद्युत चालन भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। जैसे ठोसों में वैद्युत चालन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। गैसों में आयनों और इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से ठोसों में वैद्युत चालन। ठोस में वैद्युत चालन, ठोसों में वैद्युत चालन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ जो होते हैं, मतलब धातुएं पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो धातु में भी परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु में बीच में एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जैसे जैसे कक्षाएं दूर होती जाती हैं, नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है और बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। वो साधारण ताप पर ही धातु में मुक्त हो जाते हैं और पूरे धातु में इधर उधर गति अनियमित रूप से गति कर सकते हैं। इनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जो है बंधे रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में बंधे हुए रहते हैं, उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बाहरी कक्षाओं के वो इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर वो मुक्त होकर के पूरे पदार्थ में कहीं भी गति कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। धातुओं में बद्ध इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर धातुओं की चालकता निर्भर करती है। धातुओं की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उस धातु की चालकता उतनी ही अधिक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 29 प्रति घन मीटर होती है। इसलिए धातुओं में वैद्युत का चालन आसानी से या सुगमता से होता है। जिन पदार्थों में जिनमें मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसकी वैद्युत चालकता उतनी अधिक होती है। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए वे वैद्युत अचालक होती हैं या कुचालक होती हैं। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, शांतता, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। बंद बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं की तरह। जैसे किसी बंद बर्तन में गैस भरी है तो उसके अणु अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो जब ये अनियमित रूप से इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं तो वो धनायनों से, परमाणु में उपस्थित धनायनों से टकराते रहते हैं। धनायन मतलब क्या होता है? जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से अलग हुए उस पर धनावेश आ जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन उससे निकला उस परमाणु से, तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है, उसी को हम धनायन कहते हैं। ठीक, तो मतलब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं तो उनके धनायनों से टकराते रहते हैं। टकराने के पश्चात उनकी दिशा जो है बदल जाती है। टकराने के पश्चात उनकी दिशा बदल जाती है।
तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, पहले हम माध्य मुक्त पथ जानेंगे। माध्य मुक्त पथ, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय ये श्रांतिकाल कहलाता है। तो माध्य मुक्त पथ और श्रांतिकाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग, यह इसको अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पाए ही जाते हैं। जैसे कोई धातु का तार है, जब हम धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, मतलब उसका एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से, ये धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा, तो इनके बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। जब हम किसी तार को बैटरी के सिरों से जोड़कर उनके बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो उनके बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गति करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए वो धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। धन सिरे की ओर जब गति करने लगते हैं तो उसमें उपस्थित धनायनों, धनायनों मतलब वही कि जो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं उनको धनायन कहा जाता है। धनायनों से टकराते हैं, टकराने के पश्चात उनकी स्पीड कम हो जाती है, फिर वो एक्सेलरेट होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर स्पीड कम हो जाती है। मतलब वो एक नियत वेग से गति करते रहते हैं, एक्सेलरेट होकर ना होकर के, बल्कि वो नियत वेग से गति करते रहते हैं। मतलब जब तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, बैटरी जब तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर उनके सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और इस नियत सूक्ष्म वेग को ही, इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग या इसको अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, और इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। D माने ड्रिफ्ट, V फॉर वेलोसिटी। ये 3 पॉइंट आपका कंफर्म हो गया, माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल और अनुगमन वेग। माध्य मुक्त पथ मतलब दूरी, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो धातु के धनायन से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा माध्य समय श्रांतिकाल कहलाता है। और अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी तार के सिरों को हम किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर उनके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। उस नियत सूक्ष्म वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब एक चीज़ और इसमें हम अध्ययन करते हैं कि चूँकि जब उसके सिरों को हम बैटरी से जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक वो अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित रूप से गति करने के कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा कब प्रवाहित होगी, जब हम उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करेंगे, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, तब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो अनियमित रूप से गति करते हैं तो उनका औसत ऊष्मीय वेग, मतलब विभिन्न उनकी गति की दिशा बदलती रहती है, तो उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। क्योंकि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का एक चीज नोट कर लीजिए,
इलेक्ट्रॉनों की अनियमित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण उनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो उनकी दिशा बदल जाती है, धनायनों से टकराने के बाद उनकी दिशा बदल जाती है, वो अनियमित रूप से गति करते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की विभिन्न दिशाओं में, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की विभिन्न दिशाओं में वेग क्रमशः u1 u2 u3 डॉट डॉट un तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब औसत ऊष्मीय वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस अपॉन n इक्वल टू 0। क्योंकि अनियमित गति के कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए औसत ऊष्मीय वेग जो है उसका